हाय प्यारे दोस्तों, इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आलाप क्या चीज़ होता है, आलाप को हम कैसे गाते हैं और आलाप कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आलाप क्या चीज़ होता है और इसे हम कैसे गा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आलाप होता क्या चीज़ है। तो अगर हम सरल भाषा में बात करने की कोशिश करें, इसे एकदम से आम भाषा में, तो जो गाना होता है या जो कोई राग होता है, गाना या राग के ही स्वर को समझिएगा। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, गाना का जो स्वर है या जो राग आप गा रहे हैं, राग के जो स्वर हैं उन्हीं को विलंबित लय में बोलना आलाप कहलाता है। समझ पा रहे हैं साथियों? ये एकदम सरल भाषा में एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आलाप आखिर कहते किसे हैं। जो भी आप गाना गा रहे हैं उस देख लीजिए कि उसमें कौन कौन से सुर लग रहे हैं, फिर उन्हीं सुरों को मध्य सप्तक में, सॉरी, मंद्र सप्तक में, मध्य सप्तक में और तार सप्तक में विलंबित गति से, मतलब धीमी गति में गाना ही आलाप कहलाता है। जैसे हम कोई गाना ले लेते हैं, अगर बहुत प्यार करते हैं तुमको तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। अब आप इसमें देखिए कि कौन कौन सा सुर लग रहा है। मैं जैसा बोला कि गानों का सुर लेकर या तो राग का सुर लेकर, तो इसमें सा, कोमल रे, कोमल गा, पा, मा, पा, कोमल धा, कोमल नी, फिर आपका तार सप्तक का सा, रे, कोमल गा, इसी तरीके से सुर लग रहे हैं। तो आप इसका कैसे लगा सकते हैं आलाप? इस टाइप से आप इसका आलाप लगा सकते हैं बहुत ही आराम से। ठीक, तो ये हुआ कि आप गाने, अगर राग नहीं जानकारी है आपको, तो सिर्फ गाने का सुर जानकर आप आलाप लगा सकते हैं किसी भी गाने का। ठीक, अगर आपको राग पता चल गया तब तो सबसे अच्छी बात हो गई कि राग के जो सुर लग रहे हैं, क्या होता है यदि आपको राग पता चल गया किसी गाने का, तो राग में जो आरोह अवरोह होता है, जो पकड़ होती है, जो ठहराव यानी कि न्यास के सुर होते हैं, जो वादी संवादी होता है, उनको ध्यान में यदि रख के करेंगे आलाप, तो उसका मजा ही कुछ अलग ही रहेगा। वो तो अलग ही बात हो गई, क्योंकि उसमें राग का पूरा अंश दिखता है फिर आलाप करने में। लेकिन जो इसका लय है वो विलंबित ही रहेगा। कहने का मतलब यह है कि आप नियमों का पालन करेंगे, ठहराव लेंगे, जैसे जो न्यास के सुर हैं उन पर ठहराव लेंगे, जो वादी सुर हैं, जो संवादी सुर हैं, उन पर बार बार आवृत्ति होगी, बार बार जाएंगे आप, बट विलंबित लय में। ठीक, तो ये हुआ आपका करने का तरीका कि कैसे करते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? ये साथियों 3 प्रकार के होते हैं आलाप, आपके 3 प्रकार के। जैसे पहला तो हो गया आपका आकार, जैसे
ये हो गया आपका आकार में। आलाप जो है किसमें हो गया? आकार में। और दूसरा प्रकार जो है वो हो गया आपका जो नोम तोम आप सुने होंगे, या दे रे ना ऐसे करके, जैसे दे रे ना नु, दे रे ना दे रे ना नु। क्या होते हैं? सुर वही रहते हैं, बट उनको दे रे ना नो ऐसे बनाकर बोलते हैं उस्ताद लोग। ठीक, तो ये दूसरा प्रकार हुआ आलाप का। और तीसरा प्रकार हुआ कि जैसे आपका बंदिश है या कोई गीत है, तो गीत के बोल को ही, लिरिक्स को ही हम विलंबित लय में बोलते हैं, जिन्हें हम आलाप कह सकते हैं। ठीक, जैसे है, अब देखिएगा, पहले मैं गीत गा रहा हूँ। पीले 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 ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। तो इसको अगर आलाप बोलेंगे तो पीले पीले मोरे राजा, मोरे जानी। इस तरीके से आप तीनों प्रकार से बोल सकते हैं आलाप। ठीक, तो उम्मीद है साथियों कि आलाप आप समझ गए होंगे, आप बहुत ही आराम से आलाप को गा पाएंगे। तो इस वीडियो में आज इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।